एमएसयू के जितने भी सेनानी हैं वो इस बार मिश्री लाल यादव का विरोध करेंगे। आप लोग विरोध करेंगे? जी, हम लोग खुलेआम किस तरह का कैंडिडेट चाहिए आपको? हम लोग को कैंडिडेट ये चाहिए जो हमारे क्षेत्र का। जय हिंद। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चाएं काफी जोर शोर से अब चलने लगी है। बिहार के हर एक विधानसभा सीटों पे सभी पार्टियां जो है अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखा जा रहा है कि बिहार के सभी बड़े पार्टी, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या नया पार्टी जो भी है, जैसे पीके की पार्टी या जो भी नया पार्टी हो, या चिराग पासवान के रामविलास जी का पार्टी हो, मुजफ्फा, सभी पार्टी जो है लगातार बिहार में अब मेहनत कर रहे हैं और बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आज बिहार के दरभंगा में माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका दौरा था। ये चुनाव को लेकर ही वो प्रगति यात्रा पर है। महिलाओं को जो है कि महिलाओं से मिल रहे हैं, उसको विशेष सम्मान दे रहे हैं, जगह जगह जाके कई सारे जो है कि योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और जगह जगह पे जाके लोग को विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं कि ताकि 25 के चुनाव में हमें वोट बैंक मिले। वोट बटोरने के लिए ये सब ऐसी यात्रा कर रहे हैं। उसे दूसरे तरफ देखिए तो तेजस्वी यादव भी लगातार दौरा पे हैं, बिहार के हर एक जिला में पहुंच रहे हैं, माँ बहन योजना जैसे योजना ला रहे हैं और सभी जो बड़े पार्टी है, बड़े पार्टी का जो संरक्षक है, सब तैयार है चुनाव को लेकर, 25 को चुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। उसी संदर्भ में आज हम आए हैं दरभंगा जिला के अमीनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अमीनगढ़ प्रखंड के मिमकी गांव में, और हमारे साथ है कि युवा साथी जो एमएसयू से ताल्लुक रखते हैं और इनको जो है कि एक मतलब अलग पहचान राजनीति में रखते हैं और ये जो है कि निष्पक्ष अपने बातों को रखते हैं और हमेशा जो है कि भ्रष्टाचार या जो भी समस्याएं होती है जो जनता के हित में हो या जनता के लिए जो समस्या हो, जो जनता के हित में जो काम हो, उसके लिए जो हमेशा ये आवाज उठाते रहते हैं। अमीनगढ़ विधानसभा में अगर कोई तरह के भ्रष्टाचार होते हैं उस पर भी ये लगातार आवाज उठाते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, विधानसभा लेवल का हो या प्रखंड लेवल का हो। तो हमारे साथ है आज कन्हैया जी, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ का जो वर्तमान विधायक हैं, अभी मिश्री लाल यादव जी हैं अमीनगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक। वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं 2025 में, उसके 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएंगे और फिर चुनाव होगी तो देखा जाए अब किसका जीत होता है। इससे पहले यहाँ पे अमीनगढ़ विधानसभा में लगातार जो है कि आरजेडी का दबदबा रहा और आरजेडी के जो है कि यहाँ पे लगातार विधायक रहे और यहाँ से जो है कि आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब यहाँ से लगातार विधायक के रूप में रहे और बिहार सरकार में कई मंत्री भी रहे हैं। तो आइए सर से बात करेंगे कि मिश्री लाल यादव और सिद्दीकी साहब के कार्यकाल कैसा रहा, अमीनगढ़ विधानसभा के लिए 5 साल में मिश्री लाल यादव जी क्या किए। तो सर क्या कहना चाहेंगे वर्तमान विधायक मिश्री लाल यादव जी को लेकर, जो अगले 5 साल यानी कि पिछले 5 साल से लगातार यहाँ पे विधायक है। 2020 में वो चुनाव जीते, वीआईपी पार्टी से उनको टिकट मिला था, वीआईपी एनडीए के साथ गठबंधन में थे, उसको टिकट दिया गया वीआईपी के द्वारा और यहाँ से जो है कि वो जीत भी दर्ज किए। जीत दर्ज करने के बाद वो उसका कार्यकाल कैसा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? आज आप देखिएगा अलीनगर विधानसभा में सिद्दीकी साहब जो थे, इससे पूर्व मुख्यमंत्री विधायक जो बने हुए थे, वो मंत्री पद पे भी रह चुके हैं। आप देखिए अलीनगर विधानसभा जब आप घूमिएगा तो आप देखिएगा कहीं कहीं रोड अच्छा बना है, रोड भी सही से नहीं बना है। क्षेत्र में देखिए जो शिक्षा व्यवस्था इतना कुव्यवस्था के रूप में वो तो उभरा हुआ है, जहाँ सही से शिक्षा व्यवस्था बहाल नहीं है। इससे पहले आपको याद दिला दें, जो इससे पहले हम लोग एक डिग्री कॉलेज के लिए लड़ रहे थे, अलीनगर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। उसी तथ्य पे सिद्दीकी साहब का एक बयान था, जो हमें 5 एकड़ जमीन दीजिए तो हम आपको डिग्री कॉलेज देंगे। उस तथ्य पे हमने बताया था अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब को, जो ठीक है 5 एकड़ जमीन, हम युवा चंदा इकट्ठा करके घर घर जाके भीख मांग के हम 5 एकड़ जमीन आपको देने का काम करेंगे। लेकिन सिद्दीकी साहब यहाँ से पलायन कर चुके हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जब डिग्री कॉलेज का मुद्दा आया तो सिद्दीकी साहब यहाँ से पलायन कर चुके, वो केवटी विधानसभा चले गए। उसी वक्त में मिश्री लाल यादव जी जो वर्तमान विधायक है वो आए, लेकिन वो तो ऐसे विधायक आए जो एक भोज खाने के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं। आज प्रखंड में प्रगति का कोई बात कीजिए, कहीं भी कुछ नहीं है। मनरेगा देखिए तो लूट का अड्डा बना हुआ है और विधायक जी जो है वो भोज खाने में व्यस्त है, अपने बेटे के पीछे अपने बेटे को ख्वाब दिखा रहे हैं जो अपने बेटे को भी वो विधायक बना लेंगे। अब मिश्री लाल यादव जी
आज जो वर्तमान विधायक है, हम लोग बार बार फेसबुक पे लिखते हैं, जो अगर विश्लेलाल विधायक जो बने हैं, हमारा वर्तमान विधायक है, वो अगर कहीं आप लोग को दिखाई देता है मीडिया बंधु के माध्यम से या कोई, तो उनसे तो ये सवाल पूछे, जो आप तो आए थे, जो एक डिग्री कॉलेज हम बनाएंगे युवाओं को बोले थे, लेकिन वो भी वादा आपका झूठा गया। तो अब आप किस तथ्य पे यहाँ से चुनाव जीत के जाइएगा? और इस बार का जो चुनाव है, हम लोग एमएसयू की तरफ से, एमएसयू एक गैर राजनीतिक संस्था है, हम लोग ने मिथिलावाद पार्टी जो है उसका एक उद्घाटन किया है, जो अपने छात्र के लिए जो मिथिला में रहते हैं उसके लिए एक मिथिलावादी पार्टी हम लोग नियुक्त किए हैं। तो इस बार मिथिलावाद पार्टी से हम लोग भी विधानसभा में विधायक पद पे कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। एमएलए का कैंडिडेट आपके पार्टी से भी होगा? जी, एमएलए का भी होगा। कौन चेहरा देखने को मिल सकता है सर? देखिए, अभी हमारे बीच में जो है आपसी संबंध नहीं बना है, जिसके लिए देखिए सबसे हमारा अभी जिला में आप नाम सुनते होगा, एक सागर नवोदिया जी हैं, जो सागर नवोदिया जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका भी कार्यकाल आप देखे होंगे, जो विरोध करने के चक्कर में उनको जेल भी भेजा गया, और जब वो जेल से आए तो अध्यक्ष को भी हटाने का काम हम लोग ने किए हैं। तो हम लोग इस बार सागर नवोदिया जी हो जाए कि गुलफान जी हो जाए, या एक धीरज जी है जो जिला पार्षद है, दांत से हैं, घनश्यामपुर प्रखंड से हैं, वो हो जाए। यही आपसी अभी सहमत। दो चार चेहरा आप लोगों की नजर में है? जी, कोई भी हो सकता है इसमें? जी सर, लेकिन हम आपसे ये बात पूछ रहे थे कि जो अभी जो वर्तमान विधायक है, इसका कार्यकाल और सिद्दीकी साहब के कार्यकाल, दोनों में बेस्ट आपको किन का कार्यकाल लगा? देखिए, सिद्दीकी साहब का जो कार्यकाल है, सिद्दीकी साहब ने काम किया है। जो नजर में आपको दो चीज जरूर दिखेगा, एक प्रखंड देख लीजिए और एक पुलिस स्टेशन देख लीजिए, एक हॉस्पिटल जो है वो देख लीजिए, दो तीन जो है जो उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है। सर, शिक्षा व्यवस्था में उनका कैसा काम रहा? शिक्षा विभाग में उनका 0% काम हुआ है। तो सर, आपके क्षेत्र में हॉस्पिटल बन जाने से या क्या कहते हैं थाना का निर्माण हो जाने से, पुलिस का जो है कि पुलिस चौकी बन जाने से, क्या वो अच्छा तरह से चलेगा? अगर आपके क्षेत्र का बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो उसमें कर्मचारी कौन होंगे? बाहरी कर्मचारी ना के ही काम करेंगे, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम बोलना चाहते हैं, देखिए हमारा जो बिहार के मुख्यमंत्री है वही भ्रष्ट है। आज पलायन का अड्डा सभी युवाओं को बेरोजगार बना के पलायन का अड्डा बना दिया है। आज हमारे पास चीनी मिलता, सूत मिलता, पेपर मिलता, सब कुछ था, सब युवाओं का रोजगार जो है छीन लिया गया है। तो अब सरकार का यही है, जो हर एक प्रखंड में जो प्रधानमंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से स्कूल खोलो जो ये चलाए हुए थे, आप देखिए जो प्रखंड में कितनी प्रगति पे चल रहा है। जो आज हमको यहाँ से 10 किलोमीटर, जो 10वीं के बाद जो पढ़ाई होती है 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, हम लोग को बेनीपुर जाना पड़ता है। तो हम लोग तो मांग किया जो एक ITI कॉलेज दे दे या डिग्री कॉलेज दे दे, डिग्री नहीं तो कम से कम एक कॉलेज तो दे दीजिए। जो हमारे जो खर्चा होता है, हमारे पेरेंट्स का जो खर्चा है वो अब बचे थोड़ा। क्या लग रहा है मिश्री लाल यादव जी का 25 में कैसा स्वागत होगा? इस बार MSU के जितने भी सेनानी हैं वो इस बार मिश्री लाल यादव का विरोध करेंगे। आप लोग विरोध करेंगे? जी, हम लोग खुलेआम। किस तरह का कैंडिडेट चाहिए आप लोग? हम लोग को कैंडिडेट ये चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास करे। लोकल या बाहरी? हमको लोकल चाहिए। लोकल में आपकी नजर में कौन चेहरा है? MSU को छोड़ के, MSU तो आपके एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपको नजर में कौन लग रहा है कि अगर लोकल में कौन ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जो अलीनगर विधानसभा के भविष्य में चार चांद डाल सकते हैं, अलीनगर विधानसभा के जो है कि प्रगति का रथ को जो है कि तेज कर सकता है? कौन ऐसा कैंडिडेट हो सकते हैं? आपके नजर में कोई है ऐसा अलीनगर विधानसभा? अलीनगर विधानसभा अभी का जो आप देखिएगा नेता विहीन क्षेत्र है, यहाँ पे नेता एक भी नहीं है। एक भी नेता नहीं? एक भी नेता नहीं। तो बाहरी ही होगा। बाहरी जो इस बार आएगा, हम लोग सोच रहे हैं जो क्यों ना आपसी जो युवा है उसमें से एक नेता को खड़ा किया जाए। आपसी युवा में से एक? जी जी जी, आपसी युवा जो अपने विधानसभा में उन्हें खड़ा किया जाए। लेकिन सर देखें, पप्पू सिंह का भी चर्चा काफी जोर शोर से चल रहा है, आपके विधानसभा से हैं, क्या कैसा कैंडिडेट होगा अगर वो आते हैं तो? देखिए, पप्पू सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आप देखिएगा जो सामाजिक तौर पे पप्पू सिंह को हम लोग भाई बोलते हैं, तो वो तो बड़े भाई हैं, तो वो जो सामाजिक स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो तो बीजेपी पार्टी से हैं। अब बीजेपी पार्टी किस तथ्य पे टिकट देती है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो अब अगर टिकट उनको मिलता है तो वो तो अच्छे ही होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता है तो समाज के लिए अपना सहानुभूति रखते हैं, तो हो सकते हैं अच्छा कैंडिडेट। सर, चर्चा ये भी है कि इस बार सिद्दीकी साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी, क्या लग रहा है सिद्दीकी साहब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीत पाएंगे? देखिए, सिद्दीकी साहब पूर्व विधायक हैं, वो हर एक गेम खेलना जानते हैं। अगर वो इस बार चुनाव लड़ते हैं
तो वो जरूर जीतेंगे। और उनका कहना में भी है, हमें भी कहीं से सुनने को मिला है, जो हम लास्ट टाइम इस बार जो है अलीनगर विधानसभा लड़ेंगे, हम जो शिक्षा में काम नहीं किए हैं वो काम करके हमारा भी उम्र पूर जाएगा, इसके बाद हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 20 साल में क्या किया सर? वो सिर्फ ब्लॉक या थाना बनाए? जी 20 साल में तो यही ब्लॉक और एक थाना बना है, बस इसके अलावा कुछ इस पे ही आप लोग वोट करेंगे उनके? नहीं नहीं, इसके ये तथ्य पे तो नहीं करेंगे। क्या आधार होगा वोट करने का आपको? आधार एक ही है, जो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा समाज बेहतर हो, इसी तथ्य पे अगर सही से निकलते हैं तो वोट किया जाएगा। अच्छा, तो ये सिद्दीकी साहब 20 साल यहाँ पे शासन किए हैं, 20 साल से लगातार विधायक रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ 2 काम गिनाए। जी मिस्री लाल 5 साल यहाँ पे विधायक रहे हैं, इनका कोई 5 काम या 2 काम ऐसा बेस्ट जो जनता के हित में हो, जनता के लिए हो, आपकी नजर में कोई ऐसा? नहीं, हमारे नजर में तो कोई उनका एक भी काम नहीं दिख रहा है। जगह जगह पे रोड का शिलान्यास कर रहे हैं कि जो हम जो है कि ये सड़क निर्माण कर दिए, जहाँ पे नहीं हुआ था वो काम किए, जो 20 साल में नहीं काम कर पाए वो काम हम अभी करके दिखा रहे हैं। ये सब पे हम क्या? ये वीडियो के माध्यम से विधायक जी को पूछना चाहते हैं, विधायक जी एक रोड बना दीजिएगा, एक गली का रोड बनाते हैं, आप अपना उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं। एक हॉस्पिटल है, एक स्वास्थ्य उप केंद्र है मिल्की में, आज जाइए वो जगह पे जाइएगा तो एक आदमी के लिए कम लेकिन पशु के लिए चारा बहुत बना है। इसके लिए हम एक वीडियो भी बनाए हैं, जो प्रभारी साहब महोदय से भी बोले, जो सर ये तो मान लीजिए अभी का नहीं है, जब आजाद हुआ उसके बाद ये हॉस्पिटल बना है, अभी तक वहां जाके एक ईंटा नहीं लगा है। तो विधायक जी एक मिल्की का स्वास्थ्य केंद्र आप सही नहीं करवा सकते हैं, तो और क्या काम किए हैं? तो हमें भी ये वीडियो के माध्यम से, आप भी वीडियो के माध्यम से हमें बताएं जो आप क्या काम किए हैं अलीनगर विधानसभा में। उनका दावा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्कूलों में बेंच डेस्क दिलवाए हैं, इस पे क्या कहेंगे? बेंच डेस्क तो हम लोग भी दिए हैं, शिक्षा समिति के अध्यक्ष हमारा सागर जी थे तो हम भी दिए हैं, तो ये तथ्य पे क्या हम भी चुनाव लड़ लें? दरभंगा जिला में जितने विधानसभा है, ये तथ्य पे तो हम लोग भी हर एक क्षेत्र में दिए हैं। हम लोग तो ये भी क्या सिवर सिलम भी गड़ाए हुए हैं, समर सेवन भी करा। हाँ वो भी हम लोग ये किए हुए हैं। हम लोग स्कूल में बहुत काम किए, तो ये तथ्य पे क्या हम चुनाव लड़ लें? मिश्री लाल यादव जी अगर बोल रहे हैं जो हम शिक्षा में बेंच दे दिए हैं, तो बेंच देने से क्या शिक्षा व्यवस्था सही हो गया? आज विधानसभा में एक मिथिला मैथिल जो यहाँ का क्षेत्र का जो भाषा है, एक संस्कृत का भाषा का सही चल रहा है, लेकिन मिथिला मैथिल का जो एक पुस्तक या एक शिक्षक कहीं एक नियुक्त करवा देते तो मानते विधायक साहब ने ये भी काम किए हुए हैं। आज विधानसभा में आप एक वीडियो देखिएगा उनका, जो एक ये जाते विधानसभा में आवाज उठाने के लिए, जो हमारा स्वास्थ्य प्रभारी इतने दिन से कैसे रह रहे हैं यहाँ अलीनगर विधानसभा में, इनका तो काम यही है। और इसके अलावा उनका भोज खाने का काम है। आप कहीं भी उनका फेसबुक खोलिए या कहीं देखिए, वो भोज खाने के अलावा कुछ नहीं उनका दिखाई देता। भोज खाते हैं, राजनीति करते हैं। भोज खाते, उनका राजनीति वही है, सिर्फ भोज खाना, भोज खा के राजनीति करते हैं। अच्छा, 25 का चुनाव का दृश्य क्या रहेगा? 25 का चुनाव का दृश्य एक ही है, हमारे लक्ष्य में एक ही है, जो अगर क्षेत्र का विकास करे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर अच्छा काम करे तो वो कैंडिडेट को वोट दिया जाएगा। सर, अभी आपने बोला कि आपके पार्टी से भी उम्मीदवार होंगे जी। अगर आपके पार्टी से कोई भी चेहरा आता है जी, उसका क्या स्थिति रहेगी 25 के चुनाव में? देखिए हम लोग हर एक घर में जाते हैं, हम अपनी माँ बहन से 10 रुपया चुनाव लड़ते हैं। हमारे पार्टी के पास पैसा नहीं है, हम लोग भीख मांग के चुनाव लड़ते हैं। तो हमारा यही रहता है, हम क्षेत्र स्थानीय बेटा बन के जाते हैं, हम लोग नेता बन के नहीं जाते हैं। तो हमारा तथ्य एक ही रहेगा, अगर हम लोग बेटा बन के आएंगे विधानसभा में, तो एक बेटा को आप विधानसभा में बेच के देखिए, विधानसभा का अगर क्षेत्र का विकास ना हो तो हम लोग को जो बोलिए आप लोग, हम लोग तो आप लोग के साथ रहते हैं। सर, वोट के टाइम में सब बेटा बन जाता है लेकिन बाद में नेता बन जाता है। नहीं, आज जिला में देखिए 3 हम जिला पार्षद दिए हैं, देखिए उनका भी काम जाके देखिए, एक विधायक का काम भी देखिए, एक जिला पार्षद का भी काम देखिए, जो जिला पार्षद क्या काम कर रहा है। तो दावा रहेगा एमएसयू का 25 में जीत दर्ज कर सकते हैं अगले विधानसभा? जी, जीत दर्ज करने का हमारे पास और ना एक जरिया है, जो मान लीजिए आज बाढ़ का जो परिस्थिति आया, जो एमएसयू सबसे ज्यादा बाढ़ में चढ़ के हिस्सा लिया, उसके बाद देखिए अगर भ्रष्टाचार होता है, स्वास्थ्य होता है, या कहीं भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ता है, तो एमएसयू उसके लिए खड़ा रहता है। यही सब तथ्य है जो हम पब्लिक के बीच में हमेशा पब्लिक के सुख दुख में सहयोग करते हैं। जी, हम लोग इसको लेकर आपको जीत हो सकता है? जी।
जी, तो आप सुन रहे थे कन्हैया जी का, इनका कहना है कि 25 के चुनाव में एमएसयू के तरफ से भी एक कैंडिडेट जो है यहाँ पे आ सकते हैं। अब चेहरा जो भी हो, अगर कैंडिडेट आते हैं तो ये लोग दावा कर रहे हैं कि 25 के चुनाव में हम लोग जीतेंगे भी। और इन लोगों का जो राजनीति करने का, यानी कि चुनाव लड़ने का जो स्टाइल होता है, चुनाव लड़ने का जो रणनीति होता है, उस सभी पार्टियों से एकदम अलग होता है। जी, आपको बता दें कि जैसे कि पंचायती चुनाव हुआ था, तो पंचायत चुनाव में इन लोगों ने एक अपना अलग पहचान छोड़ा। यहाँ पे लगभग 4 से 5 जिला परिषद के कैंडिडेट दिए थे, जिसमें तीन जिला जिसमें 3 जिला परिषद का कैंडिडेट को इन लोगों ने जिता के आगे तक भेजे। तो जी, आपको बता दें, वही जो है कि रणनीति के साथ ये अभी दावा ठोक रहा है कि जब हम लोग चुनाव जब लड़ते हैं तो बेटा बन के हम जनता के बीच में जाते हैं, हर एक माँ बहन से मिलते हैं और उनसे ही पैसा चंदा लेकर चुनाव लड़ते हैं, और जो भी समस्या होता है जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि आने वाले चुनाव, जो 25 का चुनाव होगा, और हमारा जो उम्मीदवार होंगे उसका जीत होगा। अन्यथा इन्होंने बताया कि 2025 का चुनाव का दृश्य काफी जो है कि यहाँ पर देखने लायक होगा। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, उनके बारे में इन्होंने बड़े बड़े एलिगेशन लगाते हुए कहे हैं कि जो यहाँ का जो वर्तमान विधायक है उसको सिर्फ भोज खाने से छुट्टी नहीं है। उन्होंने डिग्री कॉलेज पे जो है कि चुनाव लड़े थे, लेकिन डिग्री कॉलेज का यहाँ था पता भी नहीं है। बाजू के बेनीपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, बेनीपुर में ये जो है कि डिग्री कॉलेज बना है, लेकिन यहाँ पे लगातार जो है कि दावा करके मिश्र लाल यादव जी चुनाव लड़े थे और डिग्री कॉलेज के मुद्दा को लेकर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। उसका टर्म भी खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि इन्होंने ये भी बताया कि लगभग लगातार यहाँ पे आरजेडी के विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब लगातार 20 वर्ष तक जो है कि यहाँ पे शासन किए हैं, यानी कि यहाँ पे सत्ता में रहे हैं, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे विधायकी किए हैं या अमीनगढ़ विधानसभा को नेतृत्व किए हैं। उनका भी मुद्दा था डिग्री कॉलेज। जब ये लोगों ने बोला कि जब हम डिग्री कॉलेज के लिए 5 एकड़ जमीन देने के काम करेंगे, चंदा लेकर पैसा जो इकट्ठा करेंगे और 5 एकड़ जमीन का भरपाई करेंगे, आपको देने का काम करेंगे, और आप डिग्री कॉलेज का निर्माण अमीनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कीजिए। तो उन्होंने 20 के चुनाव में पैमाइन कर लिया और केवटी विधानसभा से जाके चुनाव लड़े। इनका कहना है ये सब। अब बाद में क्या, आप देखिए 2025 के चुनाव में कैसा दृश्य रहता है, और 25 के चुनाव को लेकर अमीनगढ़ विधानसभा के जनता को हित को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बतावे। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि 25 के चुनाव में सभी जनता जागरूक हो और अपना सही उम्मीदवार को चुने। धन्यवाद। आप देख रहे हैं PTV बिहार।